उसके पार पकड़ू कड़िया पार से चौटाला चौटाला साहब के और अरियो के है मोदी नंगा वो क्यों झूठा साबित करने में ना लगे भैया हो? मैं तो नहीं कर रही। अभी आप कह रहे हो कि कई महंगाई चीजें है। फिर कई चीजें ठीक है, कई चीजें महंगी है आपने भाई। कहा ना महंगाई है। जैसे राशन है, आम जनता को तो दिक्कत है ही भी, कैसे करेंगे गुजारा। तो ये इलेक्शनों के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये बात अच्छी है, 33% आरक्षण है, ये पहले भी था, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। टमाटर 250 रुपए किलो पहुंच गया है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया। लेकिन 200 रुपए कम कर दिया। अब तो 200 कर दिया, पर 1200 रुपए तो पहुंच गया ना। 1000 रुपए गरीब बंदा कहाँ से ले 900 रुपए का वोटा का मुद्दा है भाई। इलेक्शन जब भी नजदीक आया करे, सरकार कुछ न कुछ लालच दिया करे, कुछ अच्छा कराया करे है। महिलाओं को ये सरकार का है ना, हर एक सरकार का वो है भी। जो भी इलेक्शन होंगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डालना शुरू करेगी पब्लिक का आगे, तो कुछ सरकार का फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर। आप देख रहे हो हरियाणा डेली पोस्ट। एक मुद्दा चल रहा है भाई महिलाओं को लेकर है। जो बीजेपी सरकार है एक बिल लेकर आई है। बिल के है जो महिलाएं हैं उनको राजनीति के अंदर 33% आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। 33% महिलाओं को उनकी जो भागीदारी है इस टाइम है जो कम है, लेकिन बाद में है जो ये बिल आने के बाद है उनकी भागीदारी राजनीति के अंदर वो अपना महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने में ज़्यादा हो जाएगी। और इस मुद्दे पे लेकर हम नेहरू पार्क में आ रहे हैं। नरवाना का जो नेहरू पार्क है, तो यहाँ पर इस मुद्दे पे जनता कितनी इस मुद्दे ने जाना है, जनता के विचार है। तो लेडीज़ भी है, महिलाएं भी है, उनसे भी बात करने की आप एक कोशिश कराएंगे। तो एक भाई काम पा रहा नमस्कार है जी। जयराम जी की सब बढ़िया जी। जमा मौज हो रही अच्छा, है। ये सेटअप आपने लगाया? कैमरा मैन सेटअप दिखाए। हाँ भाई। फॉलो करो आप। हाँ, किस नाम से चैनल है? सुनीता नरवाना। सुनीता नरवाना भाई। जितने भी है इस फेसबुक यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे सुनीता नरवाना के नाम से एक चैनल है भाई, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ताकि ये जो मनोरंजन का जो ये कर रहे हैं महिलाओं का जो क्या होता है वैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता, हमें भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, इस डांस पे आप करते upload हैं। करते हाँ, हैं। वो हमें इस पे अपलोड मतलब करते हैं। सांस्कृतिक विजुअल आपको देखने को जो मिलेंगे। संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे डांस होते हैं, जो गाना बजाना जो होता है वो करते हैं। आप सब जब बैठते हो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, आप कभी इस विषय पे चर्चा करते हो देश में चल क्या रहा है, हमारी महंगाई है या नहीं है? क्योंकि आप सब गृहिणी हो, आपको पता ही होता है दाल चीनी का तेल का भाव क्या चल रहा है, या राजनीतिक में आपकी हिस्सेदारी कितनी है? इनका करते हो कभी? भाई इतनी चर्चा तो हमें कोई नहीं कर दे, बाकी खबर तो सुन जा। हाँ, हमारा इतना टाइम में नहीं लगता, हमें हमारा काम तो फुर्सत नहीं अच्छा, लगती। अभी बीजेपी सरकार है 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। हाँ, भाई जैसे पहले 100 में से 20 महिला ही इलेक्शन लड़ सकती थी, अब लेकिन 33 लड़ सकती हैं। अब 100 में से 33 लड़ सकती हाँ, है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हमें भी आगे आने का मौका मिलेगा, हम भी देश के लिए कुछ ज्यादा कर पाएंगे, घर तक बाहर निकल पाएंगे। ये सरकार ने अच्छा किया भाई यो तो अच्छा कराया। वो तो हम भी कह रहे हैं अच्छा किया हाँ, है। अच्छा किया। लेकिन अब चल ये रहा है कि सरकार है जो इस टाइम पे इसलिए लेके आई है क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, है और इसको पारित होने में कम से कम 7-8 साल और लगेंगे। तो फिर ये वोटा का मुद्दा है भाई। इलेक्शन जब भी नजदीक आया करे, सरकार कुछ न कुछ लालच दिया करे, कुछ अच्छा कराया करे है। मतलब महिलाओं को ये सरकार का है ना, हर एक सरकार का वो है भी। जो भी इलेक्शन होंगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डालना शुरू करेगी पब्लिक का आगे, तो कुछ सरकार का फायदा होगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं ये जैसे 15 लाख का मोदी साहब ने कहा था आएंगे खाते में, भाई कहीं ये मैंने भी जुमला न रह जाए। भाई मैंने खाता खुलाया था आए आपके? भाई, खाता में तो कुछ नहीं आया, लेकिन आपने खुलवाया था। खुलवाया था। बाट देखूँ आज भी मन कराया जी। अच्छा, आज भी आप बाट देख रहे हो? ओ उसका कद की बात कद सच्ची हो जाए। 9 साल हो गए, उम्मीद साढ़े तो 9 रख साल ली। हो गए। फिर उम्मीद भाई बे तो उम्मीद पे दुनिया का है, माँ हाँ। उम्मीद पे है जो। हाँ, उम्मीद है मन कर जांदा जांदा जो करियो हमने आरक्षण मिले ने स्त्रियां 15 लाख भी मिल जाए बेरा लागा वक्त का। अभी मिला नहीं है आरक्षण भी। अभी इसमें जनगणना होगी कितनी महिलाएं हैं। 15 लाख और से मिल गए, मिले तो वह भी कोई नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है ना। इसने मुद्दा उठाया, मन कर अगली सरकार कर दे। सरकार कैसी है हमारी बीजेपी? भाई ये सारी मेरे पे क्यों हुआ भाई, एक आधी किसी और पे भी पूछ ले। क्या मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? इंडिया की सरकार कैसी है बीजेपी की? भाई अच्छी है, बड़ी अच्छा है। अच्छी। क्या कुछ किया आपके लिए, जनता के लिए? जैसे आपको अच्छा लगा हो, मेरे को तो ये काम भाई अच्छा लगा। जनता का बेरा नहीं, मेरा बैंक में खाता कोई नहीं था। 15 लाख का चक्कर में मेरा खाता खुल गया, मेरा फायदा हो गया। मैं छोटा फोटो तुरवा ले आई, मेरी कॉपी बन गई,
मतलब आपके खाता खुल गया उनके बहुत घना चांदना है, खाता कोई था मेरा, खाता है कोई नहीं था। हाँ आज बस भी आपको आशा है हाँ कि 15 उम्मीद लाख है आएंगे। हाँ। ठीक है। हाँ जी, नहीं मना नहीं बोला ना अभी तो आप कुछ कह रहे थे, गाँव में क्या क्या हो गया आपका? पीछे मिले कर दे किलिया का भी गरीबी बंद कर दी, वो भी बंद कर बंद दिया, होगी 2-4 महीने तक। वो बंद कर दिया हाँ। सरकार ने। और मिलता है को नहीं, अच्छा, मिलता ही नहीं है वो, 4-5 महीने के आंदे नहीं। वो आते नहीं है अब आपके। हाँ गाँव में आप क्या किसान नहीं करते, आप खेती करते हैं? मैं नहीं करती, मेरा जेठ करा है, जेठ मेरे करा है। बेबे के लड़के हैं। लेकिन सरकार कह रही है इनकम तो हमने डबल कर दी किसानों की। हाँ मना आगे कौन मेरा। मैं बोलती को नहीं। अब माता जी से बात करेंगे। माता जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो माता जी? हाँ भाई ठीक। सब राजी खुशी, घर परिवार सब बढ़िया? अच्छा, हाँ, सरकार कैसी है हमारी? भाई सरकार के बारे में अपन कोई वो नहीं, मैं कि मैंने ध्यान दिए कर दी सी बात। अच्छा अच्छा, महंगाई है या नहीं महंगाई है? तो है, महंगाई तो खूब हो रही है, इस तो फालतू क्या होगी। जैसे कि आपने किस बेस पे कहा कि महंगाई है? सारी ये चीज डबल होगी, जो भी किसी की मैं खरीदा हूँ सारा डबल हो रहा है। सिलेंडर तो सस्ता कर दिया 200 सिलेंडर आके अपना वोट लेने के लिए कर दिया, पहले क्यों महंगा कराया, मतलब 9 अब साल सस्ता क्यों कर नहीं किया, दिया। अब क्यों कर दिया? हाँ अब क्यों कर दिया, क्यों किया अब? वोट लेने हैं, अच्छा, मोदी साहब को वोट लेने हैं तब वोट सस्ता लेने किया। हैं। अच्छा, हाँ भाई सरकारें ऐसे करती है? करने लग रही यार, करने लग रही, देखने लग रही। अच्छा, घर में आपके कौन कौन है? 2 बेटे हैं, 2 बहू है, अच्छा, वो जॉब पर हस्बैंड है? है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पोता पोती है। इसी सरकार में लगे थे या नहीं चौटाला सरकार में लगी थी। चौटाला सरकार में? अच्छा, आपको आपने चौटाला जी का भी शासन देखा, कांग्रेस का भी देखा, अब 9 साल से खट्टर साहब का देख रहे हैं, कौन सी सरकार? खट्टर उसको किसी का फायदा नहीं करता खट्टर, हमारा तो हक में चौटाला बस बाकी। अच्छा। हाँ। चलो भाई, इनके तो जो बेटा जी है वो लगे थे इस सरकार में, और भी पूछते हैं। हस्बैंड भी चौटाला ने लाया था 20 साल पहला, मैं तो उसके पैर पकड़ू कड़िया पाए से चौटाला। चौटाला साहब के? और अरियो के है मोदी नंग और कहियो के है, वो तो हमारे देश के ये तो महंगाई करा, सिलेंडर भी प्रधानमंत्री महंगे, हमारे सारी देश के। चीजें महंगे आहो। अच्छा अच्छा, क्या मेरी बात सुनिएगा, पॉलिटिक्स में जो महिलाओं को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। ताकि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनका प्रतिनिधित्व वो अच्छे से कर पाए? हाँ जी भैया देनी चाहिए। देनी चाहिए। लेकिन अब तक जो हमारे जो इतनी राजनीतिक, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, महिलाओं को हमने बहुत कम देखा है। हाँ जी। तो इसको देखते हुए बीजेपी सरकार एक बिल लेके आई है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हाँ जी। ये सही है जो बीजेपी लेके आई है? हाँ जी सही है। उसका हम भी है जो समर्थन करते हैं, वो है, होना भी हाँ चाहिए। जी। लेकिन अब एक जो जनता है वो कह रही है कि सरकार इसलिए लेके आई है क्योंकि 24 का इलेक्शन है और महिलाओं की जो सिंपैथी है वो गेन करके इलेक्शन इनको जीतना है। हाँ जी। आपको लगता है कि मोदी सरकार ऐसा कर सकती है? कर सकती है। लगता है हाँ जी। कि चुनावी जुमला भी हो सकता है? हाँ जी। क्योंकि इसका मैं आपको बता दूं, ये 2026 तक तो इसकी जनगणना होगी महिलाओं की, हाँ जी। हाँ जी। प्रीमिशन होगा और डिलिमिटेशन ये सब होगा। उसके बाद कहीं 30-31 में जाके ये पास होगा ये बिल, तब जाके 33% महिला आएगी। वोट ये का ही जुमला मुद्दा है है। ये हाँ सरकार जी। का। वोट का मुद्दा सारा। आपको सरकार कैसी लगती है, बीजेपी सरकार? इनके कार्य कैसे हैं? कार्य ठीक है, कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह नहीं भी है। जो ठीक है और जो नहीं है दोनों में बताओगे आप? बिटवीन डिफरेंस? महंगाई है, जैसे सिलेंडर थे अभी कितना महंगा था, अभी वोट के मुद्दे के चक्कर में इन्होंने सस्ता कर दिया। 200 रुपये सस्ता हाँ है। जी। लेकिन कहा यह गया है जो बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको है जो शगुन दिया गया है प्रधानमंत्री जी। शगुन तो ये पहले भी दे सकते थे, अभी क्यों दे रहे 9 हैं? साल बाद दिया, तो आपको शक हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, महंगाई है, हाँ जी। तो महंगाई में जो भाजपा सरकार है वो मोदी साहब दिल्ली से कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है बहुत कंट्रोल में है महंगाई, तो मोदी साहब तो ये कह रहे हैं। नहीं कंट्रोल में तो नहीं है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। हाँ जी। महंगाई के बारे में तो गृहिणी महिला ही हमें बता सकती है। माता जी नमस्कार। बहन जी कह रही है कि महंगाई है, मोदी साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है, कंट्रोल में है, ये सही है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं मोदी साहब? ये झूठ सच का तो भाई देखो उन्होंने पता है। उनको नहीं पता है, आप बताएंगे ना। आप जो घर में जो काम करते हैं, निकालना तो जनता में से है। अब लोग उसमें कोरोना के टाइम में 2-2 महीने का 3-3 महीने का राशन खाया सबने, तो फिर वो कहाँ से आएगा? किसका खाया वो राशन? दिया तो सरकार ने है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही है सरकार ने कोरोना काल में है जो वो मदद तो करी मदद है। करी थी, वो बढ़िया है। अच्छा, अब हाल फिलहाल की स्थिति क्या है?
देखो और निकालने तो जनता में से है, कैसे भी निकाल लो। जो मतलब फ्री में जब दिया था वो जनता में से ही निकालना हाँ था। फिर निकलेगा तो चाहे किसी चीज में भी कैसे भी लगा ले, निकलेगा तो सही अब है। महंगाई है, भाई वैसे तो है, महंगाई तो है, सारी चीज में सारी चीज में महंगाई तो है। मैं नहीं बोलूंगी। नहीं आप काफी देर से महंगाई में बात करें, कहाँ महंगाई है? आप दीदी के साथ बोल रही आप मोदी साहब को क्यों झूठा साबित करने में ना लगे भैया, हुए? मैं तो नहीं कर रही। अभी आप कह रहे हो कि कई महंगाई चीजें है, फिर कई चीजें ठीक है, कई चीजें महंगी है आपने भाई। कहा ना महंगाई है। जैसे राशन है, आम जनता को तो दिक्कत है ही भी, कैसे करेंगे गुजारा। सर्विसमैन तो फिर भी कर लेगा कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट। तो जो आप गरीब लोअर लोग क्लास की बात कर रहे हो, गरीब लोग अभी किस तरह करेंगे। महंगाई है, महंगाई हर चीज में है। लेकिन अभी तो 200 रुपये कम किया सिलेंडर। बस सिलेंडर सस्ता है, और चीज तो नहीं हुई सस्ती। सिलेंडर होया है, और चीज तो नहीं हुई। राशन पानी है, सरकार कैसी है? सब्जियां हैं, जैसे दालें हैं, तेल है, ये चीजें तो नहीं हुई सस्ती। सरकार ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ स्कूटी चलाते हो आप? नहीं भैया, गाड़ी ड्राइव करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं आपके चलाती। हस्बैंड या आपका ब्रदर सिस्टर है कोई करता मेरी है? गुड़िया चलाती है गाड़ी। वो चलाती है। हम्म। उनसे पूछा आप पेट्रोल या डीजल कितने रुपये डलवाते हो? कभी उन्होंने बताया? पेट्रोल डीजल तो हाँ जी, 97 नहीं है ना सानू, आपने एग्जिट बताया। हाँ, पेट्रोल 97 है और वो 90 हुआ डीजल। डीजल नब्बे। आप सही पकड़े हैं। आप देखते हो न्यूज़ वगैरह? आपने बिल्कुल एग्जिट बताया। बस वैसे पता है डलवाते हुए पता चल आप चलाते हो आप? ना, मैंने तो स्कूटी भी नहीं आती, गाड़ी तो कहाँ। लेकिन आपने जो स्टिक नॉलेज है इसके बारे में बताई है। डीजल बस फिर 90 है तो और वैसे पता है मेरे को। ये सस्ता है महंगा है? भाई जैसे और महंगाई हो रही है, ये भी नहीं बढ़ेगा। है, जो ये 90 रुपये जो डीजल है और ये 97 रुपये जो पेट्रोल है, ये सस्ता है या महंगा है? भाई इसको महंगा है भैया, महंगा है। महंगा। 250 रुपए किलो हो गया, गरीब बंदा नहीं ले सकता। दूध अब इतना तो सस्ता महंगा हो हो गया। गया है। अब कैसे, अब तो सस्ता हो गया, पर पहले तो सस्ता नहीं हुआ है ना। महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। टमाटर 100 रुपए, टमाटर 250 रुपए किलो पहुंच गया है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया। लेकिन 200 रुपये कम कर दिया। अब तो 200 कर दिया, पर 1200 रुपए तो पहुंच गया ना। 1000 रुपए गरीब बंदा कहाँ से ले आएगा? 900 रुपये का सिलेंडर अगर अब मिल रहा है 200 रुपये कम होने के बाद, क्या 900 रुपये का सिलेंडर सस्ता है या महंगा है? महंगा है 200 रुपए का गरीब बंदे के लिए। अच्छा, 33% आरक्षण देने की बात कह रहे हैं और वो अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं जुमला है ये एक वोट पाने के लिए। ये ऐसा पागल, ही है क्या? ये पागल बनाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। सरकार की ये नीति है, नौकरी सब खत्म कर दी जाएगी, सब कुछ। ये एक वो है सरकार का। सरकार तो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कह रही थी, वो बात कहती है सिर्फ, वो देती कुछ नहीं नहीं। दिए वो। नहीं दिए। पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है। सरकार की सब नीतियाँ फेल है। सरकार फेल है। सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। आप अपने आप को कितना सुरक्षित, जो महिलाओं को हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते। कानून बिल्कुल भी, यहाँ का जो इंडिया का कानून है वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अगर हम फोन 102 पे भी फोन करते हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर पहुँचेगा। ये नहीं है सरकार में महिला कहीं भी अगर जा रही है, वो अगर 1 मिनट में हम कॉल करेंगे तो 1 मिनट में पहुंच जाएगी। कम से कम 1 घंटा लग जाएगा उसको। डायल 112 की शायद आप उसकी बात कर रहे होंगे। हाँ। वो तो तुरंत पहुंचने का बोला गया उनको, पहुंचे। तुरंत बिल्कुल नहीं पहुंचती वो। उस पे अगर बकायदा उनके उस पे पास, लिखा भी हुआ है आपसे दूर से आप बड़ी बात नहीं है, सबसे छोटी बात हमारे पार्क की देख लीजिए। यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। क्यों यहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है? यहाँ पे ये जो ये गाय हैं, बंदर है, खग्गड़ है, ये घूमते रहते हैं। क्या यहाँ कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं कर सकती सरकार? किस लिए बनाया गया ये पार्क? ये पार्क हमारे घूमने के लिए, ये बुजुर्ग भी आती है यहाँ। ये यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है सरकार तो। मतलब यहाँ पे भी यहाँ बैठे भी हम पुलिस वालों को हाँ जी, कोई यहाँ कुछ नहीं करता है। हमें कम से कम 2 साल हो गए यहाँ आते हुए। परसों भी हमारे साथ एक घटना बनी थी। क्या? यहाँ एक सांड घुस गया था, वो मार के वो तो हम एकदम भाग गए। तो यहाँ कोई कुछ नहीं है। बच्चे भी है। बच्चे भी है। अगर हम यहाँ बैठे, हमें क्या पता चलेगा पीछे से क्या हो रहा है? सरकार बिल्कुल ही फेल है। बहन जी नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका बहन जी? मेरा ममता भैया। ये मेरा लड़का आपका बेटा ये? हाँ जी। हम एक ओपिनियन लेने आए हैं। सरकार एक बिल लेके आई है। हाँ जो महिलाओं की जो भागीदारी थी राजनीति के अंदर वो बहुत कम होती थी। हाँ भैया।
और अब 33% आरक्षण दिया जाएगा। पर राजनीति के अंदर जैसे पहले 80 महिलाएं सांसद या विधायक बन सकती है, अब 181 वो बनेगी, उनके लिए रिजर्व है वो सीट। हाँ भैया। लेकिन जनता ये कह रही है कि 2024 का इलेक्शन है, तब ये बिल लेके आए हैं। क्या ये महिलाओं का सिंपैथी गेन करने के लिए लेके आया है? क्योंकि अभी तो ये लागू होगा नहीं, इसमें जनगणना भी होगी महिलाओं की, वो भी होगी। हाँ भैया। आप कैसे देखते हो इस बिल को, और इस टाइम जो ये लाया गया है, आप क्या भैया, सोचते हो? इस टाइम तो ये इलेक्शनों के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये बात अच्छी है, 33% आरक्षण है, ये पहले भी था, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे नौकरी में भी रिजर्वेशन है, अच्छा महिलाएं आगे जा रही हैं, ये अच्छा। लेकिन अब की जो हो रहा है ये राजनीति के लिए, इलेक्शन को लेकर हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये उल्लू बनाया जा रहा है जनता का वोट पाने के लिए सरकार। मतलब कि ये आप ये कह रहे हो जो मोदी सरकार है वो वोट पाने के लिए इस टाइम लेके आई है? हाँ हाँ भैया। वैसे मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, ये 2010 में जो राज्यसभा में कांग्रेस ने पास करवा दिया था। हाँ भैया। लेकिन तब थोड़ा गठबंधन की सरकार थी, तो भैया आगे भी क्या पता, आगे भी गठबंधन हो जाए, इस बात का तो पता ही नहीं है ना। ये तो सरकार का बस इलेक्शन के टाइम, हर टाइम होता है, 5 साल के बाद आता है कुछ सरकार। कौन सी सरकार हो, सरकार सभी एक जैसी है। जब ये पास हो जाएगा तब आप मानोगे कि हाँ महिलाओं के हक में सरकार है, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। हाँ ये भैया। पास हो। हाँ फिलहाल ये जुमला ही आपको लग रहा हाँ, जुमला ही लग रहा है भैया। है। महंगाई पे आप कुछ कहेंगे, महंगाई है या नहीं है? महंगाई बहुत है भैया। जैसे कि आपको कैसे लगा ये भैया महंगाई? कोरोना के बाद वो महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये इलेक्शनों के करके सिलेंडर है, ये कम हो गई, 200-300 रुपये। सब्जियां हैं, सब महंगा है। हम शहर में रहते हैं, हम आम लोगों के लिए भी परेशानी है। गांव वाले हैं जो किसान हैं उनके लिए कितनी दिक्कत होगी। लेकिन सरकार कह रही है महंगाई, चलो जो कोरोना आया था उससे पूरी दुनिया में ही है जो महंगाई हुई थी, उसके लिए तो सरकार को दोषी नहीं दे सकते, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार तो कहेगी भैया, सरकार का क्या है, सरकार तो अपने वो है। अब इलेक्शन करके सब सस्ता भी कर देगी, जाना तो वो हमसे ही है, आगे फिर महंगाई कर देगी। कौन क्या कर सकता है? ऐसा कोई कानून रूल तो है नहीं भी रेट फिक्स है, इससे महंगा नहीं होगा, ये तो है नहीं। सरकार अब 2024 में आप किसको देखना चाहते हो? बीजेपी, कांग्रेस या सरकार कौन सी हो भैया, हमें हमको ये नहीं है कोई, जनता बस की काम हित क्यों हाँ नहीं? जनता के हित में हो। जनता का भी इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे थोड़ा ही है। सरकार कोई भी हो, अच्छी हो, जनता के हित के लिए हमारे हो। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे सीएम कैसे काम कर रहे हैं? भाई काम तो कौन सा ही नहीं करता, पहले किसी ने किया, जो पहले करके गए वो इसने कर दिया, ऐसे कुछ कानून तो है पर वो उसके चलाने वाले सही नहीं है। को चलाने वाले सही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा ये था। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए सबसे पहले, तो ये लेना देने वाला काम खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये सरकार का क्या था, अभी भ्रष्टाचार खत्म होगा, नहीं हुआ। इस सरकार ने कौन सा कर दिया? भ्रष्टाचार तो अभी भी ऐसी है। सरकार आई भी सी बातें से कि हाँ, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार। बेटियों को बचाएंगे, बेटियों के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, कम ही नहीं हुआ, खत्म तो कहाँ होगा, कम ही नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है, हर जगह चल रहा है। नौकरी में भी कहते थे भी जो पढ़ेगा वो लगेगा, नहीं है इस सरकार में, कौन सा हुई है। लेकिन सरकार कह रही है कि गरीब का बच्चा हमारी सरकार में लग रहा है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के लग रहा है। कौन लग रहा है? गरीब के बच्चे से पूछना, वो बता देगा कैसे लग रहा है। कोई नहीं लग रहा। अभी वैकेंसियाँ आगे से आगे केस होते जा रही हैं, चल रही हैं, कंप्लीट ही नहीं हो रही। आपका किसी ऐसे में अड़ा हुआ है कोई पेच आपका भी? हाँ, टीजीटी वैकेंसी में भैया। टीजीटी का भी चल रहा है आपका ना? हाँ, 19 तारीख को केस है, वो आगे से वो आगे आपका जून में हुआ था। हाँ, जून में सरकार ने दावा किया था, जो ये खदरी लाल हैं अभी जून में आ जाएगा। वो खदरी ने बयान देना ही बंद कर दिया, उसके अब बयान ही देना बंद कर दिया। बयान ही देना बंद कर दिया। अब कब कह रहे हैं वो उसका रिजल्ट के लिए? अभी 19 तारीख को सुनवाई है, अभी उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा। आगे से आगे टला रहे हैं अभी तो। सरकार अच्छे से जो आपको इस मुद्दे को लेकर है, कोर्ट में है, सही से जो वो नहीं कर रही है। ये सरकार की साजिश है भैया, ये सरकार इनको देना नहीं चाह रही ना, देना नहीं चाह रही। अगर सरकार तो चाहे रोजगार देगी, उस सरकार क्यों ऐसा करेगी? सरकार इस सुनवाई को क्यों आगे कर रही है? ये जनता थोड़ा ही कर रही है, बच्चे केस कर रहे हैं, ठीक है मान लिया, अभी आगे टलाने के लिए कर रहे हैं। जब सरकार चाहे ना, अब सरकार ने लिखित में देना था, नहीं दिया, तो उसका साजिश है वो आगे टलाने की। आपने लिखित में मांगा था? हाँ, लिखित में देना था, उसने कोर्ट में जमा करवाना था 12 तारीख को, अब सितंबर को, जो समय था, नहीं दिया सरकार मैंने ने। बहुत सी विजुअल देखे थे, उसमें कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां रो भी रही थी। रोएंगे भैया, और क्या करेंगी वो, घर में गरीबी है, कैसे पढ़ाते हैं, सास ससुर होते हैं जो शादी के बाद होते हैं, कितना मुश्किल होता है उनके लिए, कैसी फैमिली होती पढ़ाया है। भी इसीलिए जाता है कि लेडीज है जो
सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, हाँ भैया, ताकि वो अपने पति से या अपने सास ससुर से हाथ मतलब उनकी तरफ ना देखना पड़े। हाँ भैया है बहुत सारी। अब अगर हमें तो क्या पता, बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती, लेकिन एक लड़की है अपने पिता घर से आती है, इतना पढ़ाता, उसको ये सोचे अगर वो आगे से आगे सरकार उसको कर रही है, तो घर वालों को बोलने का मौका मिलता है ना। ये है प्रॉब्लम रहती है घर में। कुछ महिलाएं हैं जो कुछ लड़की ये भी कह रही थी कि हमें आए दिन है जो घर वाले बोलते हैं बेटा कब आया रिजल्ट, कब आया। हम है जो रिश्तेदारों के घर वालों की इन बातों से हम परेशान डिप्रेशन में चले, ऐसी स्थिति बन रही है एक्चुअल में। हाँ आप भैया, ऐसा मेरे face कर रहे हो जानकार आप? मैं तो फेस नहीं कर रही भैया, लेकिन मेरी जानकार में जो हैं 2-3 लड़कियां ऐसी मेरी फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ हो रहा है ऐसा। डिप्रेस है इस चीज़ को हाँ, लेकर, हाँ, सिचुएशन को बिल्कुल। लेकर, जो क्रिएट किसने करी है, क्रिएट किसकी मनसा आपको लगती है? मुझे तो सरकार की लगती है। मनसा सही नहीं है सरकार की? नहीं, ये नहीं है। आगे से आगे अगर नौकरी वैकेंसी वाली कट रही हैं, अगर उसके लिमिट होती है अभी 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में अगर होना तो उसको करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं कितना है, टाइम हो गया अभी इसको? वैसे तो ये फरवरी में भरे थे, लेकिन इसको जून में आने की पूरी वो थी सरकार की। अब सरकार बच्चों पर टला रही है, अभी केस कर रहे हैं बच्चे। केस करने वाले भी वहीं, करवाने वाले भी सरकार है, उन्हीं के आदमी होते हैं जो इस केस करते हैं, उन्हीं के होते हैं। सरकार ही करवाती है अपने मेंबरों से सब।